हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अध्याय 20 की चौथी हेडिंग संधियां या जोड़ के बारे में, जॉइंट्स के बारे में पढ़ा जाए। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं संधियां या जोड़। संधियां या जोड़ हर प्रकार की गति के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, जो आपका संधियां होती हैं या फिर जोड़ होते हैं, यह हर प्रकार की गति के लिए आवश्यक हैं, जिनमें शरीर की अस्थियां सहयोगी होती हैं। चलन गति भी इसका अपवाद नहीं है। ठीक है, संधियां या जोड़ जो हैं हर प्रकार की गति के लिए आवश्यक हैं, जिनमें शरीर की अस्थियां सहयोगी होती हैं और चलन गति भी इसका अपवाद नहीं है। जोड़ जो है, जोड़ अस्थियों अथवा एक अस्थि या एक उपास्थि के बीच संधि स्थल होता है। जोड़ जो है वह बोन्स के बीच में हो सकता है या फिर एक अस्थि और एक उपास्थि के बीच में हो सकता है। एक बोन और एक कार्टिलेज के बीच में संधि स्थल हो सकता है। जोड़ों द्वारा गति के लिए पेशी जनित बल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जॉइंट्स के द्वारा गति के लिए, जॉइंट्स के द्वारा मूवमेंट के लिए पेशियों, मसल्स के द्वारा पैदा किए गए फोर्स का उपयोग किया जाता है। यहाँ जोड़ आलंब फलक्रम का कार्य करते हैं। यहाँ पे जोड़ जो हैं वे आलंब का कार्य करते हैं, फलक्रम का कार्य करते हैं। इन जोड़ों पर गति विभिन्न कारकों पर निर्भरता के कारण बदलती है। ठीक है, इन जॉइंट्स पर जो गति है वह विभिन्न कारकों पर निर्भरता के कारण बदलती है। ठीक है, जोड़ों को मुख्यतः 3 संरचनात्मक रूपों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जोड़ों को मुख्यतः 3 संरचनात्मक रूपों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि रेषीय जोड़, उपास्थि युक्त जोड़ और साइनोवियल जोड़। ठीक है, जोड़ों को जो है मुख्यतः 3 संरचनात्मक रूपों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें रेषीय जोड़, उपास्थि युक्त जोड़ और साइनोवियल जोड़ कहा जाता है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 20 की चौथी हेडिंग संधियां या जोड़ के बारे में। आपको बताया गया कि संधियां या जोड़ जो हैं यह हर प्रकार की गति के लिए आवश्यक हैं, जिनमें शरीर की अस्थियां सहयोगी होती हैं। चलन गति भी जो है इसका अपवाद नहीं है। जोड़ अस्थियों अथवा एक अस्थि एवं एक उपास्थि के बीच संधि स्थल होता है। जोड़ों द्वारा गति के लिए पेशीय जनित बल का उपयोग किया जाता है। यहाँ जोड़ आलंब का कार्य करते हैं। इन जोड़ों पर गति विभिन्न कारकों पर निर्भरता के कारण बदलती है। जोड़ों को मुख्यतः 3 संरचनात्मक रूपों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि रेषीय जोड़, उपास्थि युक्त जोड़ और साइनोवियल जोड़। तो आइए एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है आपका रेषीय जोड़। रेषीय जोड़ किसी प्रकार की गति नहीं होने देते हैं। जो रेषीय जोड़ होते हैं वे किसी प्रकार की गति नहीं होने देते हैं। इस तरह के जोड़ द्वारा कपाल की चपटी अस्थियां जो घने रेशी संयुक्त की सहायता से सीवन, ठीक है, सचर्स के रूप में कपाल बनाने के लिए संयोजित होती हैं। ठीक है, तो रेषीय जोड़ जो होते हैं वे किसी प्रकार की गति नहीं होने देते हैं। यह जो है आपके कपाल में, सर में पाए जाते हैं। ठीक है, रेषीय जोड़ किसी प्रकार की गति नहीं होने देते हैं। इस तरह के जोड़ द्वारा कपाल की चपटी अस्थियां जो घने रेशी संयोजी ऊतकों की सहायता से सचर सीवन के रूप में कपाल बनाने के लिए संयोजित होती हैं। ठीक है, दूसरा जो जोड़ है वह है उपास्थि युक्त जोड़। उपास्थि युक्त जोड़ों में अस्थियां आपस में उपास्थियों द्वारा जुड़ी होती हैं। ठीक है, उपास्थि युक्त जोड़ों में अस्थियां जो हैं वह आपस में उपास्थियों द्वारा जुड़ी होती हैं। कशेरुक दंड में, वर्टिब्रल कॉलम में कशेरुक दंड में 2 निकटवर्ती कशेरुकों के बीच, 2 निकटवर्ती वर्टिब्री के बीच इसी प्रकार के जोड़ होते हैं जो सीमित गति होने देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कशेरुक दंड में 2 निकटवर्ती कशेरुकों के बीच उपास्थि युक्त जोड़ पाए जाते हैं जो कि सीमित गति होने देते हैं। ठीक है, तीसरा प्रकार का जोड़ है उसे साइनोवियल जोड़ कहते हैं। साइनोवियल जोड़ों की विशेषता जो है वह 2 अस्थियों के संधियोजन सतहों के बीच तरल से भी साइनोवियल गुहा की उपस्थिति है। ठीक है, तो 2 अस्थियां का जो संधि स्थल है उसमें लिक्विड्स भरा रहता है, तरल भरा रहता है, साइनोवियल फ्लूइड्स भरा रहता है उस गुहा में, और
वहाँ पे दो अस्थियाँ आपस में संधि योजन बनाती हैं। साइनोवियल जोड़ों की विशेषता दो अस्थियों की संधि योजन सतहों के बीच तरल से भी साइनोवियल गुहा की उपस्थिति है। इस तरह की व्यवस्था में पर्याप्त गति संभव होती है। ठीक है, इस तरह की व्यवस्था में पर्याप्त गति संभव है। ये जोड़ चलन सहित कई तरह की गति में सहायता करते हैं। ठीक है, ये जो साइनोवियल जोड़ हैं, ये जोड़ जो हैं मूवमेंट के अलावा कई तरह की गति में सहायता करते हैं। कंदुक खलिका संधि जो किसके बीच में पाया जाता है? ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच। कब्जा संधि जो घुटना संधि में पाया जाता है। धुराग्र संधि जो पाइवट ज्वाइंट्स होता है। ठीक है, कंदुक खलिका संधि जो ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच। कब्जा संधि जो घुटना संधि और ठीक है के बीच में। धुराग्र संधि जो पाइवट संधि है जो एटलस और अक्ष के बीच में पाया जाता है। ठीक है, विसर्पी संधि जो ग्लाइडिंग संधि और कार्पल्स के बीच पाया जाता है। कार्पल्स के बीच पाया जाता है। और सैंडल संधि जो अंगूठे के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच पाया जाता है। इसके उदाहरण हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह थे कुछ उदाहरण जिनके बारे में आपने पढ़ा जो साइनोवियल जोड़ों में आते थे। ठीक है, तो यह था आपका संधियां या जोड़ के बारे में। थैंक यू।